अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह आज मैं आप लोगों को शेक बनाती हुई नज़र आऊँगी। क्योंकि भाई अहमद ने जाना था जल्दी, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे ना बादाम का शेक बना दो, बादाम ग्राइंड करके वो मुझे बना के दे दो शेक, ताकि मैं आज निकलूँ टाइम से। इन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपना नाश्ता बाद में बना लूँगी, पहले सबसे पहले आपको मैं ना बादाम का जूस वगैरह बना के दे देती हूँ। और ये मतलब कि इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से ना डेली बादाम का जूस बना के पीते हैं। तो कभी शाम को आ जाते पीते हैं, कभी दिन के टाइम पे मतलब सुबह मॉर्निंग में लेते हैं। तो इसी तरह मतलब कि डेली जो है ना इनको लाजमी जूस बना के देना होता है। तो आज वैसे भी इन्होंने जाना था जल्दी, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोगों को ना मैं मतलब बना देती हूँ जूस ना, क्योंकि जल्दी निकलना था इन्होंने। और सुबह सुबह बच्चे भी इतना तंग करते हैं, इतना शोर करते हैं, इतना मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि सुबह सुबह कितनी टफ़ ड्यूटी हो जाती है मेरी। तो बच्चों को भी साथ मैनेज करना, शोहर को भी मैनेज करना, खिलारा शलारा भी उठा लो, क्योंकि मेरी जो एज़ अ हेल्पर थी ना वो तो घर नहीं थी, क्योंकि वो छुट्टी पर फिर गई हुई है, उसको काम था कहीं, तो वो गई हुई है। वो तकरीबन मैंने उसको 3 छुट्टियां दी थी, लेकिन देखो अब किस दिन आती है। जब भी वो छुट्टियां लेके चली जाती है ना एज़ अ हेल्पर, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि साथ मैनेज करना, बच्चों को भी, घर को भी, और सब मतलब खाना शाना नाश्ता वगैरह भी बना कर देना। तो एक तो बच्चे सुबह सुबह पागल कर देते हैं। खैर इनके बाबा जो है ना वो बच्चों को पकड़ते तो हैं, लेकिन बच्चे सुबह सुबह बाबा के पास कहाँ जाते हैं। वो बेचारे कहेंगे आ जाओ, मैं आप लोग को आपको मतलब कि पकड़ लेता हूँ, आपकी मम्मा काम कर रही है। इतना तो खैर मतलब एहसास कर ही लेते हैं कि पास बैठकर बच्चों को पकड़ लेते हैं, खिला लेते हैं, और मैं फटाफट ना अपना काम कर लेती हूँ ना। तो इस तरह करके मेरी मतलब कि सुबह की ड्यूटी जो है ना वो गुजरती है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे बच्चे ज़िद करते हैं कि बाबा अपने का कहना भी नहीं मानते, तो बस यही कहेंगे हमने मम्मा के पास जाना है। फिर मैं अपनी छोटी नंद को बुलाऊंगी, उसको कहूँगी कि समिया चल इसको ना थोड़ी देर के लिए बच्चों को खिला लो, मैं ना फटाफट नाश्ता वगैरह बनाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ। उसके बाद फाइनली जी अहमद जो थे ना वो चले गए थे, और मेरे असद अली के काम चेक करो, ये रोना धोना इसने सुबह सुबह डाला हुआ था कि मुझे बस मोबाइल दे दो, मैंने फिर खाना खाना है, मैंने नहीं खाना। तो मैं इसको गुस्सा कर रही थी, मैं इसको डांट रही थी। मैंने कहा बेटा देखो, सुबह सुबह जो है ना खाना नाश्ता जो खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं ना, पेट भर के खाते हैं। उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी खेलो कूदो, मोबाइल देखो, जो मर्ज़ी करो, फिर मैं आप लोगों को ना नहीं रोकूंगी। लेकिन बच्चे मतलब कहाँ मानते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाकर मैंने इसको ना दही की लालच दी, क्योंकि ये दही बड़े शौक से खा लेता है। मैंने कहा बेटा आप दही खाओ, क्योंकि दही आपका फेवरेट चीज़ है और बहुत यमी है, आप ये खाओ। कि इसको लालच वगैरह दे के फिर इस बच्चे ने मतलब कि सुकून का सांस लिया, और फिर इसने ना मतलब कि फिर दही खाया। खाना तो इसने बहुत कम खाया था, लेकिन फिर इसके बाद मैंने इसको दही शही खिला दिया। मैंने कहा चले फिर थोड़ी देर के बाद ना आपको खाना शाना खिला दूँगी ना। खैर बच्चों की तो सुबह की ड्यूटी तो हमारी यहाँ पर इसी तरह मतलब कि गुजर गई। उसके बाद जी आप लोगों को आज मैं तैयारियाँ श्यारियाँ करती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि मैंने कहीं जाना है। ये आप लोगों को अगले व्लॉग में नज़र आएगा। आज का जो व्लॉग है ना वो तैयारी श्यारी में ही आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये वाला सूट ड्रेस जो था ना असद अली का, मैंने न्यू स्टिच करवाया था। उसके बाद असद अली को मैंने कपड़े शपड़े नहलाया, कपड़े शपड़े चेंज किए इस तरह करके। और इसको मैंने ना मतलब पैंट इसने खुद डाली थी, इसके काम चेक कर लो, इसने उल्ट पैंट डाली हुई है। खैर यहाँ पर बच्चों की मैंने शावर वगैरह दिलवाया, नहलाया धुलाया इनको। मैंने आज तैयारी श्यारी में मसरूफ़ थी, क्योंकि आगे चल के मैं आप लोगों को बाज़ार भी जाती हुई नज़र आऊँगी और तैयारी श्यारी करती हुई भी नज़र आऊँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एज़ अ हेल्पर जो थी ना वो तो घर पे नहीं है, छुट्टी पर गई हुई है, तो इस वजह से मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना जितने भी मतलब के साथ कपड़े लेके जाओ ना, तो मतलब उतने कम हो जाते हैं। बच्चों ने थोड़ा सा पानी गिरा दिया तो उतार दो, बच्चों ने थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह लगा दी तो उतार दो, बच्चों ने थोड़ा सा मतलब के खाना वगैरह ऊपर गिरा दिया तो कपड़े उतार दो, चेंज कर दो। बस इसी तरह सारा दिन मेरा जो है, बस इसी तरह मतलब कि सफ़र में मेरा गुजरता है। और कहीं मैं चली जाऊँ तो मेरा यही हाल होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के कपड़े जो है ना वो साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाऊँ, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से। जैसे कि मैंने 2 दिन अगर रुकना है तो एक दिन के मैं 4 सूट तकरीबन एक दिन के 4 सूट का हिसाब लगाती हूँ कि एक दिन के 4 सूट होने चाहिए। खैर मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े शपड़े अभी धोने लगी थी, तो लेकिन मेरा बेटा आ गया था, तो वो कह रहा था कि मम्मा आपने ना, मैंने कहा बेटा मुझे बाज़ार जाना है, आप मुझे बाज़ार तो लेके चलोगे। कहता हाँ चलिए ठीक है। अच्छा मैं बाज़ार गई, जाके शॉपिंग वगैरह कुछ की बच्चों के, क्योंकि आजकल मिड समर जा रहा है, तो मिड समर के हिसाब से मैंने बच्चों के न्यू ड्रेसेस वगैरह कुछ लिए, और कुछ मैंने इनको जूते वगैरह, नए जूते वगैरह लिए। शॉपिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद जी अहमद मुझे कह रहे थे कि नहीं मैं आपको ख़ुद घर छोड़ने के लिए जाऊँगा, तो ये खैर मुझे खुद छोड़ने के लिए घर आ रहे थे।
और यहाँ पर ये आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने अपनी मानों के ना शूज़ लिए थे, आप लोगों को कैसे लगे, और मेरे असद अली के न्यू जूता आप लोगों को कैसा लगा। कि मैंने ना इनके लिए न्यू ड्रेस मतलब सॉरी न्यू जूते लिए थे और न्यू ड्रेस भी लिए थे ना साथ में एक दोनों के। तो असद अली मेरा जो था ना वो तो जूता उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो ये कह रहा था कि मामा मैंने पहनने हैं, मैंने नहीं उतारने। इसके बाबा ना बार बार डांट रहे थे कि बेटा अभी तो उतारो ना, हमने कल जाना है ना, तो फिर आप जूते पहन लेना। तो खैर यहाँ पर ये जूते बड़ी मुश्किल से इसके बाबा ने ना इससे उतरवाए, उतार कर मुझे कह रहे कि इसको ना अब संभाल के साइड पे रख लो ताकि सुबह तक ना इसको नज़र ना आए और ये खेल कूद में लगे, जिसको भूल जाए ना कि ये जूता न्यू लेकर आई थी मम्मा। और यहाँ पर जी मिड समर के आप लोग कपड़े चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर मिड समर के कपड़े मैं लाजमी लेती हूँ, मतलब मौसम के हिसाब से कहीं मैंने आना जाना होता है ना तो बच्चों की ड्रेसेस मैं लाजमी लेती हूँ, जैसे कि रेगुलर रूटीन में पहनने के लिए न्यू ड्रेस मैं लाजमी बच्चों के लेती होती हूँ ना। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों के आप लोगों को शॉपिंग वगैरह दिखा रही थी जो मैंने की थी, बस इतनी सी मैंने की थी क्योंकि बाकी कपड़े तो अभी कुछ ही मतलब के हुए हैं मंथ मैंने शॉपिंग की थी बच्चों की। उसके बाद जी मैंने ना आकर खाना शाना बनाया और कपड़े जो थे ना वो स्पिनर करके मैंने रखे हुए थे, और आकर मैंने कपड़े सपड़े सुखाए, और उसके बाद ये फाइनली थक हार कर मैं सो गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला।